नरेगा के ऊपर अगर बात करें, यहाँ पे जितनी भी स्कीमें पीछे से आती हैं कहीं ना कहीं वो आपको ग्राउंड रिपोर्ट में इस वक्त यंग बाइट की पूरी टीम आपको शो कर रही है कि जितनी भी स्कीमें हैं वो यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे है ही नहीं कहीं पे। बहरहाल हम फिर से मुकामी लोग जो यहाँ पे मुकामी बाशिंदे हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं ताकि इनसे मज़ीद जानकारी लेंगे और आप लोगों को भी ये पता चलेगा कि आरडीडी डिपार्टमेंट क्या सच में धोखा कर रहा है या फिर वो उनका काम खाली पेपर्स तक होता है। क्या मसला है आपका यहाँ? सर हमारे जो है मसला, अगर नरेगा की हम बात करें तो सर मसले ही मसले हैं। इनवाइस का मसला हम ले लें अगर सबसे पहले, तो इनवाइस जो है जो आज से पहले हुआ, जो हमारे यहाँ पे समीर साहब ने काम किया, मुदस्सिर साहब VLW थे उन्होंने काम किया, उससे पहले जो GRS थे उन्होंने भी काम किया। तो जो इनवाइसें हुई थी कुछ लोगों को तो आधी इनवाइसें हुई, थोड़ी बहुत हुई तो बाकी नहीं हुई। और कुछ लोगों का हाल ये है कि उनकी इनवाइसें ही नहीं हुई, हालांकि उन्होंने काम किया लेकिन उनकी जो मजदूरी है वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं दी गई। आप मुझे प्रूफ के समेत बताइए कि आपके पास क्या प्रूफ है कि उन्होंने इनवाइस डाली लेकिन आप तक पहुंची नहीं है। नहीं सर, जो हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है नरेगा की, वहाँ से चेक करते हैं या फिर हम जाके DC ऑफिस में भी हमने चेक कराई तो वहाँ पे क्या है कि इनवाइस हो चुकी है, इनवाइस उनकी हो चुकी है। लेकिन जो अकाउंट है, जब हमने उनकी स्टेटमेंट निकाली, वो हमारे सामने है स्टेटमेंट, तो जब हमने स्टेटमेंट निकाली तो इसमें यह है कि इनवाइस बिल्कुल नहीं हुई है। तो अब वो उनको पता होगा। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि पीछे से जब आप ऑफिशियल साइट पे चेक करते हैं वहाँ पे इनवाइस जो है वो हो गई होती है, पैसा निकल चुका होता है, लेकिन स्टेटमेंट आप जब चेक करते हैं तो वो वहाँ पे नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पे जरूर ये चीज़ नोट करनी होगी कि ऑफिशियल साइट पे अगर चेक करते हैं जो कि ऑनलाइन होता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का जो है उसको प्रूफ नहीं चाहिए हमें, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लॉक की जो ऑफिशियल साइट होती है वहाँ पे वो ऑथेंटिक है, वहाँ पे इनवाइस निकलती है, वहाँ पे जो है सारा कुछ हो चुका होता है। लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, अगर ये स्टेटमेंट निकालते हैं उसके बाद इनवाइस होती ही नहीं है, क्या वजह है? आखिर यहाँ पे तो फ्रॉड है, यहाँ पे तो कहीं ना कहीं गफला है, यहाँ पे तो इन लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। तो ये जो इनवाइस हुई है जो ऑफिशियल वेबसाइट, उसकी हमारे पास हार्ड कॉपी नहीं है ड्यू टू लॉकडाउन है, हम कहीं दुकान पे नहीं जा सकते। सॉफ्ट कॉपी हमारे मोबाइल में आज भी मौजूद है कि किस तरह हम उसमें साफ है कि भाई इतनी इनवाइस है और पेमेंट ड्यू पेमेंट जो है कुछ भी नहीं है उसमें। लेकिन जब हम इसमें स्टेटमेंट निकालते हैं तो इनवाइस ही नहीं हुई होती है। जब GRS को हम कॉल करते हैं या फिर इस तरह बताते हैं, जो GRS यहाँ पे था जिसने ये काम किया है उसका नाम समीर है, किश्तवाड़ से हैं, तो जब उनसे हम पूछते हैं तो वो तो कहते हैं कि इनवाइस जी आपकी हो जाएगी। और फिर उसके बाद जब हम इरशाद साहब से पूछते हैं, सुरुड़ी साहब से, जई साहब से, तो वो कहते हैं कि अभी जी पैसा ही नहीं आया है 2016 का आपका। और फिर जब हम GM सुरुड़ी साहब जब यहाँ पे आते हैं उनसे हम बोलते हैं, वो बोलते हैं आपको ये पैसा जो है मिल जाएगा। तो इसी तरह से कई सालों से ज़रा सोचो कि 2016 की जो है इनवाइस है, 2020 लग गया, कोई बोल रहा है पैसा नहीं आ रहा है और कोई बोल रहा है कि आपकी इनवाइस हो जाएगी, कोई कुछ बोल रहा है। मतलब इसी तरह से लोगों को इसी चीज़ में लगा के रखा हुआ है और इनवाइस जो है कहीं है ही नहीं। और इससे पहले जो इन लोगों ने काम किए यहाँ पे जो काम किए हैं लोगों ने, और इनकी जो इनवाइसें हुई हैं, कभी भी किसी को पूरी इनवाइस नहीं मिली है, चाहे वो मुश्ताक साहब के दौर में हो, GRS के दौर में, या फिर समीर साहब के दौर में हो, पूरी इनवाइसें नहीं हुई हैं। हम ये सरकार से जो है रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नर साहब से, और जो है एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो हुआ है आज तक, ये मसला जो इनवाइसें खाई गई हैं, जो इनके अकाउंट्स में, हमारे अकाउंट्स में नहीं है, अगर आपको यकीन ना हो तो हम सारे के सारे लोग जो है लॉकडाउन के बाद, अभी लॉकडाउन उठ जाएगा या फिर इस तरह भी हम एक एक करके जा सकते हैं, अपनी स्टेटमेंट ला सकते हैं कि उनमें कोई भी जो है कितना पैसा आना चाहिए था और कितना आया है, और जब बाकी जो पैसा उन्होंने इनवाइस नहीं की है तो वो कहाँ गया, वो आप उनसे पूछें। शुक्रिया साहब। जाहिर है कि फ्रॉड है, इन लोगों को दबाया जा रहा है, इन लोगों को यहाँ पे सताया जा रहा है हर किसी एंगल से, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, इन लोगों को दबाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं फिर से एक बार आप लोगों को ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। देखिए, अगर ऑफिशियल साइट पे इनका निकलता है तो ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात करें, उसके बाद अगर ये जो स्टेटमेंट चेक करते हैं तो होता ही नहीं है। क्या वजह है? कौन है वो लोग जो इन पैसों को दबाने की कोशिश करते हैं? कौन है वो लोग जो इन गरीबों को पीछे रखने की कोशिश करते हैं? हालांकि गवर्नमेंट का पैसा है, सरकार का पैसा है, ये गरीबों तक पहुंचना चाहिए, ये स्पेशली स्कीम इन्हीं लोगों के लिए आती है। लेकिन क्या वजह है, क्यों बीच में ही इन लोगों को इस पैसे के ऊपर नज़र होती है और खाया जाता है? मैं तो साफ लफ्ज़ों में यही कहूँगा कि इन लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड, बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है इन लोगों के साथ। क्योंकि अगर ऑफिशियल साइट पर निकलता है, हम तो अथेंटिक उसी को मानते हैं, और उसके बाद स्टेटमेंट पे इनवाइस होती, ऐसी कोई बात नहीं है कि बिलिंग हो चुकी होती है और यहाँ पे इन लोगों के पास पैसा, ऐसा ही होता है आपके साथ? बिल्कुल पैसा नहीं। बहरहाल हम रिक्वेस्ट करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से
खासकर इंतज़ामिया से, ज़िला इंतज़ामिया से हम खासकर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके ऊपर इंक्वायरी ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा धोखा जो इन लोगों के साथ हुआ है आने वाले समय में भी ना हो। और जो इनका पैसा बंद रह चुका है, अभी तक जो बंद फंसाया गया है, हालांकि वो पैसा तो इन्होंने निकाला है, तो कम से कम इस लॉकडाउन के समय में, इस कोविड-19 के समय में, इस मुश्किलात की घड़ी में अगर इन लोगों तक वो सारा पैसा मिले तो ये भी उन पैसों का फ़ायदा जो है उठा सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है। बहरहाल इंतज़ामिया से ये गुजारिश है पूरी आवाम की तरफ से कि इसके ऊपर नज़रसानी करें।